अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से वीडियो को देख के समझ भी रहे होंगे। पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोग ने देख ली है चैप्टर नंबर 22 तक। 23 में न्यूमेरिकल नहीं है, अब ये है चैप्टर नंबर 24, उसके न्यूमेरिकल की वीडियो। सही, चैप्टर नंबर 24 के न्यूमेरिकल पे पहले तो समरी पे आ जाते हैं, और समरी पे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो सबसे पहले लेंथ है, टाइम, मास और एनर्जी, चार फॉर्मूले ये हैं। फिर उसके बाद इस सब में आर नज़र आ रहा है, एक गामा का सिंबल। ये आर है इसका रिलेटिव फैक्टर, जो है 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर एनर्जी का एक फॉर्मूला है फैक्टर ऑफ आर में, और एक काइनेटिक एनर्जी प्लस ई नॉट। फिर एक पी मोमेंटम है, पी मोमेंटम। सही है, तो ये इसकी फॉर्मूला समरी है। जैसे जैसे इस्तेमाल होते जाएंगे वो आप देखते जाओगे। सही, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसके अलावा ऊपर मैंने दो फॉर्मूले लेंथ में लिखे हैं, एक ब्लू से एक रेड से। अगर इसको हटा देते हैं तो ये आर फैक्टर लेंथ में डिवाइड में आता है, टाइम में मल्टीप्लाई में आता है, मास में मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं। सही, क्वेश्चन नंबर 1 सवाल दे रहा है, अ 1 मीटर लॉन्ग रॉड, एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर दे रहा है। तो आपको सिंपल लेंथ आपको गिवन है। इज मूविंग विथ वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है जिससे ये मूव कर रही है वो है 0.6 सी। कैलकुलेट द लेंथ इफ अपेरेंट ऑब्जर्वर, हमें इसकी अपेरेंट ऑब्जर्वर के हिसाब से लेंथ मालूम करनी है। सही, अर्थ मूविंग द रॉड इटसेल्फ। अब आपको ये आंसर गिवन है। सही, डेटा कर लेते हैं। आपको सिंपल लेंथ दी हुई है, इसका मतलब लेंथ रेस्ट पर दी है 1 मीटर। उसके बाद आपको अपेरेंट लेंथ पूछ रहा है, जो चेंज इन लेंथ होगी सिंपल एल पूछ रहा है। मूविंग विद रॉड, पार्ट ए में पूछ रहा है ऑन अर्थ के मूविंग और मूविंग विद रॉड इटसेल्फ। जब मूविंग इटसेल्फ की बात करते हैं तो सिंपल जो आपको दूसरी चीज़ पूछ रहा है वो एल डैश पूछ रहा है, जो एल ओ के बराबर होगी। सही, तो एक आंसर तो आपका सवाल से डायरेक्ट निकला, दूसरा एक ही आंसर आपने निकालना है। सॉल्यूशन फॉर्मूला हमारे पास एल इज इक्वल टू एल ओ 1 - v² डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड है एल ओ 1 माइनस, अगर मैं डेटा में कंप्लीट करूँ वी लिखना भूल गया, 0.6 सी। यहाँ पर आएगा 0.6 सी डिवाइडेड बाय सी। वी और सी दोनों पे स्क्वायर है, तो आप चाहो तो या तो दोनों पे स्क्वायर लगाओ, या जैसे मैंने एक ब्रैकेट के अंदर रखा है बार स्क्वायर लगा, ऐसे भी लिख सकते हो। बार 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 माइनस सी से सी कट गया, ये बचा 0.6 का स्क्वायर। 0.6 का स्क्वायर करेंगे 0.36 हो जाएगा। इन दोनों को आप माइनस करोगे 0.64 आएगा, और अंडर रूट निकाल लोगे तो ये आएगा 0.8 लेंथ का यूनिट मीटर। तो एक आंसर ये आया, दूसरा आंसर सवाल में ही निकला था। सही, ये हमारा क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 है, इसी तरह का है। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ फास्ट, अब वेलोसिटी पूछ रहा है, वुड अ रॉकेट हैव टू गो रिलेटिव ऑब्जर्वर इफ द लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड। हमें बता रहा है जो लेंथ इसकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है 99% हो रही है रेस्ट के मुकाबले। तो देखो किस तरह होगा सवाल। डेटा आपको सवाल में वी पूछा है, आपको एल की वैल्यू गिवन है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है 99% ऑफ रेस्ट लेंथ। तो ये परसेंट जब भी हटता है 100 से डिवाइड होता है तो 0.99 एल ओ। सही, तो वी मालूम करना है, एल की वैल्यू गिवन है। फॉर्मूले पे अगर आ जाऊँ डायरेक्ट तो एल इज इक्वल टू एल ओ 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। अगर मैं बात करूं एल ओ हमारे पास है 90, सॉरी यहाँ पर हमें क्या पता है, एल की वैल्यू पता है। एल की वैल्यू है 0.99 एल ओ, मतलब रेस्ट लेंथ 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। दोनों तरफ से एल ओ कट गया, यहाँ बचा 0.99 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 0.99 पे भी स्क्वायर आएगा, 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर इस साइड पे भी स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, 0.99 का स्क्वायर आ रहा है 0.9801। अब ये वाली वैल्यू माइनस की वहाँ पर ले जाता हूँ और इसको यहाँ पर, तो v² अपॉन सी स्क्वायर यहाँ पर आ गया 1 - 0.9801।
दोनों को माइनस करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0.0199। v निकालना है, c वहाँ चला जाएगा 0.0199 सी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए सामने अंडर रूट लिया जाता है, तो 0.0199 सी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आप 0.099 का स्क्वायर लोगे, रूट लोगे तो 0.1791 सी आर। सही। सी की वैल्यू को अगर मैं फर्दर पुट करता हूँ यहाँ पर, तो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे आंसर 42.45 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। सही। तो इसमें वैल्यू पुट करनी थी। सॉल्यूशन पर थोड़ा बड़ा था, डेटा और छोटा था। क्वेश्चन 3, सवाल देखो किस तरह है। अ पार्टिकल विथ प्रॉपर लाइफ टाइम, इसकी लाइफ टाइम दे रहा है 1 माइक्रो सेकेंड, मूविंग थ्रू अ लेबोरेटरी, वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकेंड में, इसकी लाइफ टाइम पूछ रहा है टी ऑब्जर्वर के हिसाब से। फिर व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल, उसके बाद एक और चीज़ पूछ रहा है डिस्टेंस। सवाल में दो चीज़ें पूछ रहा है। सबसे पहले इसका टाइम दे रहा है 1 माइक्रो सेकेंड। फिर आपको इस सवाल में गिवन है वेलोसिटी 2.7 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको लाइफ टाइम मेजर बाय ऑब्जर्वर पूछ रहा है। जो टाइम पूछ रहा है वो किसके हिसाब से पूछ रहा है, ऑब्जर्वर के हिसाब से। जब भी पूछता है वो रेस्ट वाली होती है, याद रखना। तो टी नॉट मतलब टी ओ रेस्ट वाले पूछ रहा है टाइम, आगे डिस्टेंस पूछ रहा है। सही। ये डेटा था। सॉल्यूशन में अगर मैं टाइम की बात करूं, t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मेजर बाय ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर मेजर करता है वो हमेशा टी होता है, जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे या कहीं पे भी थे वो टी नॉट। तो यहाँ पर इस बार लाइफ टाइम स्टार्ट में जो दिया हुआ है वो बता रहा है कि मूव थ्रू लेबोरेटरी, मतलब एक स्ट्रेट पॉइंट पे जो लेबोरेटरी पर है वो टी ओ, और जो आपको ऑब्जर्वर से पूछ रहा है वो टी पूछ रहा है। जब ऑब्जर्वर के पूछी जाती है तो वो टी से होता है। सही, ये चीज़ करेक्ट कर ली। उसके बाद अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मेरे को क्या दिया हुआ है, टी ओ 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो हटाते हैं तो 10⁻⁻6, तो 1 × 10⁻⁻6। नीचे सॉल्व करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर, वी की वैल्यू की बात करूँ तो 2.7 10⁸। नीचे सी की वैल्यू 3 × 10⁸। दोनों पे स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट के बाहर इस तरह से स्क्वायर बना देंगे। सॉल्व करेंगे पहले नीचे के पार्ट को। सही है। अगर आप चाहो तो पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे माइनस और फिर अंडर रूट। तो मैंने पूरा सॉल्यूशन किया था, तो इसका अंडर रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा 0.435 आएगा। सही, टाइम बचा है। फिर फर्दर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 2.3 एक्सपोनेंट -6, टाइम का यूनिट सेकेंड्स। उसके बाद सवाल में डिस्टेंस पूछ रहा है। सिंपल फर्स्ट ईयर फिजिक्स में फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। आपको v की वैल्यू गिवन है सवाल में 2.7 10⁸। टाइम आपने निकाला है 2.3 10⁻⁻6। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर तकरीबन 620 मीटर के करीब आ जाएगा। सही। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, यहाँ से एग्जाम के इंपॉर्टेंट सवाल भी शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। सही। तो सवाल को देखते हैं। सवाल में बोल रहा है एट व्हाट स्पीड, इसका मतलब सवाल में v की वैल्यू पूछ रहा है। मेंशन है मास इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास। मास इक्वल है किसके, 3 टाइम ऑफ रेस्ट मास। ये दो चीजें गिवन है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। आपको m की वैल्यू गिवन है 3m नॉट, ये m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m नॉट से m नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ बच रहे 3, यहाँ ऊपर 1, नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी अंडर रूट वाली पूरी वाली।
और 3 नीचे आ जाएगा 1 के नीचे, तो ये लिखा जाएगा 1/3। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये 1/9 यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू वहाँ जाएगी माइनस से प्लस में। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 8/9 आएगा। अब हमें v निकालना है, तो ये हो जाएगा 8c² डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं, सामने अंडर रूट आ जाएगा 8/9c² पर। अगर मैं बात करूं 8 का जब एलसीएम लेंगे 2√2 आएगा, c पे स्क्वायर है तो c से रूट कर लिया, 9 का रूट होता है 3, तो आपका आंसर आ गया v इज इक्वल टू 2√3 2√2c/3 आंसर था। सही। क्वेश्चन नंबर 5, आसान सा सवाल है। If 4 kg mass given a substance is fully converted into energy, how much energy is produced? ये हमारा आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन का सवाल है। मास गिवन है, एनर्जी आपको पूछ रहा है। सही है। अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, तो हमारा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू mc²। m की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 स्क्वायर। इस पूरे को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो 3.6 एक्सपोनेंट 17, एनर्जी का यूनिट जूल्स। तो ये आपका आंसर है। सही। ये आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द रेस्ट एनर्जी। अब आपको पूछ रहा है एनर्जी रेस्ट E0 पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन इन जूल्स एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको एनर्जी जूल्स में भी पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछ रहा है। सही है। तो हेडिंग डाल दें डेटा। आपको E0 पूछ रहा है, उसके बाद इन जूल्स में भी पूछ रहा है और इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछ रहा है। सही। तो पीछे वाला ही फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो सॉल्यूशन में फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का मास यूज करेंगे जो कांस्टेंट वैल्यू थी 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। m की वैल्यू 9.11 10 की पावर माइनस 19, c की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.2 10 की पावर माइनस 14 जूल्स। ये आपके पास एनर्जी आ गई जूल्स में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। मैंने पीछे भी बताया था एक तरीका कि जब कोई भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी हो, आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो उसको। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू ये है। ठीक, इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, तो इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 512,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है तो यहीं तक छोड़ देंगे। बुक में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। फर्दर अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना हो तो आप इसको डिवाइड कर दोगे एक्सपोनेंट 6 से, तब ये आंसर आएगा 0.511 या 12। सही। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारे स्टेप बता दिए। बुक में जो पूछा था वो यहाँ तक पूछा था। सही। ये एक्स्ट्रा आंसर दिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही वैल्यू है ना अगले सवाल में कांस्टेंट के तौर पे हमने यूज करनी है इलेक्ट्रॉन की। सही। देखो क्वेश्चन 7, डेटा। सवाल में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन की मूविंग विद वेलोसिटी आपको गिवन है 0.98 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो 0.98 वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ये चीज दे रहा है। सही। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन पे, आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी इस स्पीड पे। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है पीछे आपको लिखा था कि E0 r माइनस 1 फैक्टर के बराबर होता है। सही। और r फैक्टर 1/1 माइनस v² अपॉन c² के बराबर होता है। तो पहले r सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे। E0 रेस्ट मास एनर्जी हमने पीछे की थी 8.2 10 की पावर माइनस 14 जूल्स के बराबर होती है। सही। अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी पहले नहीं निकलेगी, पहले रिलेटिव फैक्टर निकलेगा r। सही। गामा 1/1 v की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 0.98 c, नीचे भी c,
स्क्वायर जैसे पीछे सॉल्व कर रहे थे पूरे के ऊपर रख के, सही। तो इससे आसानी हो गई, सी से सी कर लिया, नीचे आपके पास सिंप्लीफाइड वैल्यू बच गई। इस पूरे को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0.198। अब जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे 5.03। आगे सिंप्लीफाइड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ई नॉट की वैल्यू है 8.2, 10 की पावर -14। आर की वैल्यू हमारे पास 5.03 -1। पहले आप माइनस करोगे देन मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 3.33 एक्सपोनेंट -13। पॉइंट के बाद अगर वैल्यू चेंज आती है कोई इशू नहीं है, सही है। ये आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन 7 का। क्वेश्चन 8, डेटा एट व्हाट वेलोसिटी। अब भी हमें वेलोसिटी का जिक्र कर रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमें बोल रहा है रेस्ट एनर्जी मतलब ई नॉट। वी पूछ रहा है और ई के ई नॉट के बराबर है, सही। ये चीजें दे रहा है, सॉल्यूशन, सही। हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं। हमारे पीछे फॉर्मूला इस्तेमाल किया था पहले, वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट आर -1। तो मैं काइनेटिक एनर्जी ई नॉट के बराबर दे रहा है, तो यहाँ पर भी ई नॉट आर -1 मतलब गामा पढ़ते हैं, सही। इसको ई नॉट से ई नॉट 1 इज इक्वल टू 1 आर -1 है, वहाँ पर आके +1। आर फैक्टर आ गया, रिलेटिव फैक्टर 2। उसके बाद आर का फॉर्मूला है 1/1 -v² / c² अंडर रूट में। आर की वैल्यू 2, 1 -v² / c²। अब यहाँ से हम v को अलग करेंगे, तो ये पूरी फैक्टर वाली वैल्यू अंडर रूट वाली ऊपर आ जाएगी और 2 नीचे आ जाएगा। अब रूट हटाने के लिए सामने स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/2 पे इसको ये एज इट इज रहेगा, 1 -v² / c² यहाँ रहा। जब अंडर रूट यहाँ पर जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 1/4 को इस साइड पे लेके आ जाता हूँ, v² / c²। एलसीएम लेंगे 3/4। c को वहां ले जाता हूँ तो 3c² बच गया। फर्दर अगर मैं स्क्वायर को हटाता हूँ तो यहाँ पर अंडर रूट 3c² 3 पे रूट सॉल्व होता नहीं है, c² से रूट कट गया, 4 का रूट 2। ये हमारा आंसर आ गया, सही। क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। डेटा अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास मूविंग विद स्पीड। आपको बता रहा है कि स्पीड जो है वो c/√2 है। कैलकुलेट इसका मास निकालना है, इसका मोमेंटम p से लिखा जाता है वो निकालना है, टोटल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इतनी सारी चीज़ें आपको निकालनी है और दी हुई सिर्फ एक v की वैल्यू है, सही। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसका आर फैक्टर निकाल लेते हैं, सही। अगर मैं आर फैक्टर की बात करूं, क्योंकि हमारे पास हर फॉर्मूले में आर आएगा, सही। 1 -v² / c²। आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर रखनी है v की वैल्यू। v की वैल्यू की बात करूं तो वो है c/√2। फिर नीचे c, जैसे हम पीछे करते थे पूरे पे स्क्वायर वैसे ही करेंगे, सही। यहाँ c से c हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया √2, 1/√2 स्क्वायर में, सही। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर सॉल्व होगा तो 1/1/2 बच गया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 1/2 रेसिप्रोकल करेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब शुरू करते हैं जो हमें चीजें निकालनी थी। उसमें m = 2, m = r m0 होता है, शुरू में फॉर्मूले लिखे थे, सही है। मैंने फॉर्मूला समझ, आर की वैल्यू अगर पुट करूं तो √2 m0 आ गया, मास आ गया। देन हमारे पास मोमेंटम है। अगर मोमेंटम के फॉर्मूले की बात करूं, p = mv होता है, सही। अगर मैं बात करूं m की, तो m की वैल्यू √2 m0 है। v की वैल्यू की बात करूं तो वो सवाल में दी थी c/√2। √2 से √2 कर लिया, ये आ गया m0 c। मोमेंटम की वैल्यू आ गई हमारी m0 c, ठीक है। तो एक वैल्यू जो मोमेंटम की निकालनी थी वो ये आ गई
एम नॉट सी, एक आर फैक्टर था वो आ गया जो मास हमें निकालना था, सही। अब उसके बाद हमें निकाली एनर्जी और टोटल एनर्जी। इसी तरह एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने मेंशन किया था, E इज इक्वल टू आर ई नॉट, सही है, ये हमारा फॉर्मूला है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अगर ई नॉट की बात करूं तो ई नॉट बराबर होता है एम नॉट सी स्क्वायर के, सही। इसलिए हमारे पास ई का आंसर आ गया 2 एम नॉट सी स्क्वायर। एक मैंने गड़बड़ कर दी, क्या आर पर अंडर रूट था वो मैं यहाँ पर भूल गया था, सही है, वहाँ लगा दिए, यहाँ पर नहीं। आर की वैल्यू अंडर रूट 2 इसलिए, तो अंडर रूट 2 एम नॉट सी स्क्वायर ये आंसर पे गया। लास्ट चीज़ हमारी बच गई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो E प्लस ई नॉट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ई नॉट। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की बात करूं मुझे वो निकालनी, ई की वैल्यू है अंडर रूट 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ई नॉट की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है एम नॉट सी स्क्वायर। फर्दर इसको नीचे थोड़ा सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे जगह कम पड़ी है, सही। उसके बाद ये प्लस में वैल्यू यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगी। अच्छा, ये प्लस में वैल्यू यहाँ पर आके माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो कॉमन आ रहा है एम नॉट सी स्क्वायर, अंदर बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.41 और आगे बच रहा है एम नॉट सी स्क्वायर, सही। तो ये आपका आंसर मेंशन है काइनेटिक एनर्जी का, सही।